DLED सेकेंड ईयर CC3 यूनिट 5 ICT इन एजुकेशन। आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ICT डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। मीन्स आज हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य सबसे पहले कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया करते थे। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इतिहास है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है प्री मैकेनिकल पीरियड, मीन्स मशीनी युग के पहले के समय हम कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते थे। दूसरा है मैकेनिकल पीरियड, मीन्स मशीनी युग। तीसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पीरियड और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक पीरियड। तो सबसे पहले देखते हैं प्री मैकेनिकल पीरियड में कैसे इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करते थे। प्री मैकेनिकल पीरियड, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य पत्थरों पर चित्र बनाकर एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते थे। तो इसी को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत के तौर पे मानते हैं। उसके बाद आते हैं हम एबेकस, मीन्स कैलकुलेशंस को जब हमने स्टार्ट किया था तो जो सबसे पहला सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन बना था उसको हम कहते हैं एबेकस। उसके बाद आते हैं हम मैकेनिकल पीरियड में। मैकेनिकल पीरियड मीन्स 1450 से 1840 तक। इस पीरियड में हमने कैलकुलेशंस बहुत स्पीड अप करना स्टार्ट कर दिया था, मीन्स स्पीडी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया था। और इसीलिए हमने पास्कलाइन मीन्स पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जो कि बेसेल पास्कल और विलियम शिकैड ने बनाया था। नेक्स्ट चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन बना था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले अपना मैकेनिकल कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पीरियड। इस पीरियड में मेनली इंफॉर्मेशंस को हैंडल करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ स्टार्ट कर दिया था और इसी के फलस्वरूप हमने सबसे पहले टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार किया था। टेलीग्राफ मशीन को विलियम क्रुक एंड सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1837 में आविष्कार किया था। इसके बाद मेनली मोर्स कोड का आविष्कार हुआ था टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जो कि आज के युग में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत की चीज़ बन गई है और विदाउट टेलीफोन हम कम्युनिकेशन को सेटअप के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन बनाया उसी के बाद हमने वॉइस ट्रांसमिशन मीन्स बहुत दूर तक अपने वॉइस को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया था। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पीरियड में और एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था जो कि वैक्यूम ट्यूब्स के सहारे इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना, मीन्स वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक पीरियड मीन्स 1940 से आज तक के पीरियड को हम इलेक्ट्रॉनिक पीरियड कहते हैं। लेकिन इस पीरियड में भी कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमने नज़र किया था और इसी कड़ी में अगर चलेंगे तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के जनरेशन को हम 5 भागों में बांटते हैं। जो पहला जनरेशन था उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था और बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए थे। इस टाइम में जो कंप्यूटर्स बने थे वो मेनली रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते थे, इनका कोई पर्सनल यूज़ नहीं था। ENIAC, IDVAC, UNIVAC, IBM 701 ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड जनरेशन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया और इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। मीन्स कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ बंद हो गया। सो कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा हो गया और साथ ही कंप्यूटर का स्पीड भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी ये बहुत कॉस्टली था और इसी के फलस्वरूप सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को भी हमने पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ नहीं किया। इसमें IBM 1620, IBM 7094 बहुत सारे मशीन्स थे। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर्स को भी हमने रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट IC के थ्रू और
कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया था और साथ ही स्पीड भी बहुत बढ़ गया था। इसी टाइम से कंप्यूटर्स का कुछ संस्थाओं में यूज़ स्टार्ट हो गया था। इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि IBM 360 सीरीज़, हनीवेल सीरीज़, इन सभी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा था। मीन्स IC से भी एक छोटा सा चिप, लेकिन इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स और IC एक साथ रहते थे ताकि कंप्यूटर्स का साइज़ को हम छोटा कर सकें और कंप्यूटर्स का स्पीड भी बढ़ सके। साथ ही हम देखते हैं कि इस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा था। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे C++ इत्यादि का इस युग में यूज़ स्टार्ट हुआ था। Cray 1, Star 1000 एट्सेट्रा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन मीन्स आज जिन कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं और इनमें मेनली VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता है, ताकि हम देखते हैं कि बहुत छोटे से साइज़ में कंप्यूटर्स को हम बना सकते हैं और साथ ही ये कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल होते थे। आज के युग के कंप्यूटर्स का मेन फीचर्स है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि हम गूगल ड्राइव में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत तो ज़रूर पत्थरों पर लिख कर की थी, लेकिन आज के डेट में हम जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि का हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।